एचपीवी वैक्सीन के ऊपर बिल गेट्स ने बहुत टाइम पहले आदिवासी लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लगभग 7,000 लड़कियां या तो बीमार हो गई थी, या उनको गर्भाशय का कैंसर हुआ था, या उनका गर्भाशय निकालना पड़ा था। यह हालत हो गई थी। आंध्रा में और गुजरात में यह काम किया था। फिर उसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ बिल गेट्स के ऊपर। उसी की वैक्सीन है ये, गावी ने बना रखी है। और इसके ऊपर इसके साइड इफेक्ट की रिसर्च है पूरी दुनिया में, सारे जर्नलों में छपी हुई है। WHO को भी पता है, या CMO को भी पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, सबको पता है कि यह वैक्सीन अगली बच्चियों को बांझ बनाने के लिए है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि यह वैक्सीन सेफ है, या स्कूल का मास्टर कहता है कि यह वैक्सीन सेफ है। भैया एक बात सोचो आप बुजुर्गों, मैं आपको किसी सरकारी कार्यक्रम में अड़चन डालने के लिए उकसाने का काम नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, बच्चा तो आपका है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी जिम्मेदारी उसकी है जो वैक्सीन लगा रहा है, या तो स्कूल का मास्टर जी, या CMO, या कोई डॉक्टर, उसकी जिम्मेदारी है। आपने एक काम करना है कि जी डॉक्टर साहब या मास्टर जी, हमें पता चला है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, चिट्ठी लिखनी है। हमें मालूम पड़ा है कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, कृपया कंपनी से पता करके लिखित में दे दो। क्या क्या हो सकता है, हम निकंदे सब गाँव है, दे दो। दूसरा, आप कहते हो कि यह आपको कैंसर से बचाएगी। हमारे गांव में पहले से कैंसर के 15 मरीज हैं, क्या उनके इलाज के लिए भी आप चिंतित हो? जो पहले से कैंसर हो रखा है उसके इलाज के लिए चिंता नहीं है। पहले किसी की बीमारी हो रही है, उसका तो इलाज आपने जमीन बेच के करना पड़ा है, और बीमारी होने से पहले कह रहा है कि हमारे को तुम्हारी चिंता है। ये बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के मामले में भी बात कह रहा हूं मैं, और HPV वैक्सीन की भी कह रहा हूं। तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, यह वैक्सीन सेफ है, इस बात का कंपनी को तो पता होगा, क्यों जी? और अगर कंपनी को पता है तो कंपनी ने कोई ट्रायल किया होगा। उस ट्रायल का नाम होता है प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप। ये कैसे होता है मैं बता देता हूं कि ये 100 लोग छांटे जाते हैं या 1000 लोग, इनको वैक्सीन लगाई जाती है। फिर 1000 लोग छांटे जाते हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। फिर उनका पूरा जीवन स्टडी किया जाता है, फिर इनका पूरा जीवन स्टडी किया जाता है, और लास्ट में लिखा जाता है कि जिनको वैक्सीन लगी थी उनको ये वाली बीमारियां हुई, और जिनको नहीं लगी थी इनको ये हुआ। और उससे तय होता है कि वैक्सीन सेफ है या ना लगवाना सेफ है। अभी तक यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन ना लगवाए हुए बच्चे लगवाए हुए बच्चों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। अभी तक यह साबित हो गया है कि जिस बच्ची ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो ज्यादा स्वस्थ रहती है, जिसने लगवाई वो उसको गर्भपात ज्यादा होता है। इसलिए क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करनी है कि आपके पास प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा होगा, वो डेटा कम से कम हमको दे दो, उसके बाद हम बच्चों को वैक्सीन लगवा लेंगे। अगर आपके पास सेफ्टी का डेटा नहीं है, सेफ्टी का सबूत नहीं है, तो एक भी बालक की वैक्सीन लगाई तो टांगे तोड़ दी जाएंगी, सीधे बोल दो फिर तो, क्योंकि सेफ्टी पहले नंबर पे है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वैक्सीन नहीं लगेगी, एक को भी नहीं लगेगी। और एक काम कर दो, इस बात को बोलते हुए कि वीडियो बना लो, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, ऐसा डॉक्टर जो आपसे बिना पूछे उनको वैक्सीन लगा दे, ऐसा मास्टर टांगे तोड़ दो, जेल जाओगे, लाख रुपए महीना में दूंगा, हमारा संगठन देगा। ऐसे आदमी का, जो आदमी हमारे बच्चों को बिना हमारी परमिशन के, बिना सेफ्टी की गारंटी के इंजेक्शन लगा दे, वो हमारे बच्चों का हत्यारा है, वो हमारा चोर है, वो हमारा अपराधी है। ऐसे लोगों को हम अपने बच्चों के ऊपर अत्याचार करने नहीं देंगे। ये बात आप लोगों को एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।